हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर पुराण में आपका स्वागत है। हम लोग आज बहुत एडवांसमेंट चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एक्सेल की एक डिमांड थी, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स की डिमांड थी कि एडवांस एक्सेल आप लोगों को मिले। तो एडवांस एक्सेल के बारे में आप लेकर आए हैं हम लोग कि आपको एडवांसमेंट ऐसी चीजों के बारे में समझाएं जो अभी तक आप लोगों ने YouTube के चैनल्स पर या YouTube वीडियोस में बहुत कम देखने को मिली होगी। हम एडवांसमेंट ऐसे ट्रिक्स और टिप्स के बारे में आपको नॉलेज देंगे जो जनरली आपको YouTube पर नहीं मिल पाई होगी। तो उसके वीडियोस को आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसमें हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं डेटा वैलिडेशन क्या होता है, सॉर्टिंग कैसे करेंगे, गोल सीक कैसे करेंगे और डिफरेंट हमारे नेक्स्ट वीडियोस भी जो आने वाले हैं उसमें आप लोगों को ध्यान से देखते जाना है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल कीजिए। ये इसलिए है क्योंकि जो आपके लेटेस्ट वीडियोस हम लोग लॉन्च करने वाले हैं और कर रहे हैं लगातार, आपको उसके अलर्ट्स मिलते रहे। दोस्तों, हम लोग अब देखते हैं एडवांस एक्सेल में सबसे पहले हम डेटा वैलिडेशन कैसे करते हैं। डेटा वैलिडेशन का जो कॉमन कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी हम एक्सेल के अंदर एंट्री करते हैं कहीं भी सेल के अंदर, तो उसमें हम चाहें कि कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगा दें कि जिससे डेटा वैलिडेट हो जाए और हमको ज्यादा से ज्यादा अपनी एंट्री आसानी से एंटर हो सके। तो उसके लिए हमको फॉलो क्या करना है? डेटा वैलिडेशन कमांड बेसिकली इनबिल्ट कमांड है एक्सेल के अंदर। ये किसी भी आप एक्सेल के वर्जन माने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी वर्जन में इसको फॉलो कर सकते हैं। टेक एन एग्जांपल कि मान लेते हैं कि मेरे पास जो अटेंडेंस है, ये मैं एक पेरोल मैनेजमेंट के बारे में असाइनमेंट में आपको बताना चाहूंगा। इस पूरे असाइनमेंट में मैसर्स रघुनंदन इंडस्ट्रीज जमशेदपुर ने बेसिकली अपने 12 एम्प्लॉइज का या मोर देन 12 एम्प्लॉइज का डेटा आप इस तरीके फीड करेंगे। सपोज कीजिए कि एक राम कुमार एम्प्लॉय है, इनकी सैलरी 10,000 रुपीज है, इनका अटेंडेंस पूरे मंथ का 25 डेज रहा और इनका नेट पे अकॉर्डिंग टू अटेंडेंस ये निकल के आया। तो अब सपोज कीजिए कि यहां पर हम चाहते हैं कि अटेंडेंस 30 से ज्यादा ना लग पाए, क्योंकि हो सकता है कि बाय मिस्टेक अटेंडेंस अगर यहां पर, जैसे मैं अभी एंटर करके आपको दिखा रहा हूं, मान लीजिए बाय मिस्टेक अटेंडेंस मुझसे 33 हो गई, तो अब देखो 33 अटेंडेंस जाने से 11,000 रुपीज नेट पे बनी, जबकि उसकी मैक्सिमम 10,000 बननी नहीं चाहिए। तो अब ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर मैं यहां डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन अप्लाई कर दूं तो बेसिक क्या होगा कि यहां पर कंप्यूटर मुझे वार्न करेगा कि इनकेस अगर मैं यहां पर डेटा एंटर कर देता हूं गलत, तो अब कैसे करेंगे उसके लिए देखो आए समझते हैं। मैं पहले इसको नॉर्मल कर दूं। अब देखते हैं, जैसे मुझे इतने फील्ड्स पर माने इतने सेल पर डेटा वैलिडेट करना है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, फर्स्ट यू सेलेक्ट दो सेल्स के जिन पर आपको डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है। उसके बाद देखो डेटा आप ऑप्शन में जाएंगे, डेटा जो टैब है ऊपर की ओर उसको क्लिक करेंगे, नीचे जो रिबन खुलेगा इसमें आपको ध्यान रखना है ऑप्शन आ रहा होगा डेटा वैलिडेशन। आप इस पर पुश करेंगे तो देखो ये ऑप्शन आ गया डेटा वैलिडेशन, या डायरेक्ट इस पर भी यहां क्लिक कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन कुछ ऐसे खुलता है। आइए इस पूरी स्क्रीन को समझते हैं, पूरी स्क्रीन के सभी ऑप्शंस का क्या क्या मतलब है। देखो सेटिंग्स टैब बना हुआ है, एक इनपुट मैसेज है और एक एरर अलर्ट है। आप समझ लीजिए पहले सेटिंग्स के बारे में। तो सेटिंग्स को अगर हम बात करें तो सेटिंग्स को देख लेते हैं कि सेटिंग्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब आप सेटिंग्स पर अप्लाई करेंगे तो देखें सेटिंग्स में और ऑप्शंस नीचे क्या आ रहा है। तो डेटा इसमें लिखा है वैलिडेशन क्राइटेरिया, अलाउ लिखा हुआ है। तो उसमें क्या क्या अलाउ करेंगे, तो जैसे मेरा अलाउ करना है मुझे कि कोई भी वैल्यू मुझे लिखनी है, माने कितनी लिखनी है, कोई डेसिमल नंबर लीजिए, बिटवीन करना है मुझे कहां से कहां तक कि उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी, वो या तो एक भी दिन नहीं आया, पूरे मंथ में नहीं आया तो 0 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहनी है मेरी 30। ठीक है, डिपेंड करेगा, अगर आपको 31 दिन का स्टैंडर्ड मानना है तो 31 दिन माना जाएगा, लेकिन जनरली 30 दिन माना जाता है। ये कर दिया पहले। उसके बाद अब आए इनपुट मैसेज पर। समझ लीजिए इनपुट मैसेज का कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या होगा कि यहां पर जब माउस पॉइंटर लाएंगे यानी कि सेल पॉइंटर आएगा तो यहीं पर लिखकर दिखाएगा नीचे टूल टिप के रूप में। उससे क्या होगा, डेटा आपका कहीं कहीं दिखाई नहीं देता है तो दिक्कत होती है एंटर करने के लिए। तो बेस्ट है कि आप इसको इनपुट मैसेज ना दें, सीधे एरर अलर्ट दें। देखो बहुत बढ़िया तरीका है। एरर अलर्ट में गए, उसमें हमने ऑप्शन दिया कि क्या आ जाए, स्टॉप का साइन बन के आए,
और उसका टाइटल क्या है, माने इस तरीके का देखो एरर अलर्ट का एक डायलॉग बॉक्स बनेगा। तो मुझे टाइटल देना है कि सपोज कीजिए रॉन्ग डेज, उसका टाइटल लिखा हो, मैसेज उसमें लिखा हो प्लीज एंटर 0 to 30 days ओनली, ये मैसेज आए। अब ध्यान से देखते हैं, अब ओके करते हैं। ओके करते ही आप देखो यहां कुछ भी नहीं हुआ, बट होगा क्या, इनकेस सपोज कीजिए मैंने यहां वैल्यू कर दी अब जैसे 31 एंड प्रेस एंटर। सो व्हेनेवर वी प्रेस एंटर नाउ कंप्यूटर शोज रॉन्ग डेज, क्या है, प्लीज एंटर 0 to 30 days ओनली। मैंने रिट्राई किया और यहां पर वैल्यू जो मुझे मैक्सिमम करनी है सपोज 27 या जो भी, एंटर। नाउ इट्स ओके एंड फाइन। सेम ऐसे ही आप इस किसी भी जगह पे आप जैसे मैं यहां करना चाहूं, सपोज कीजिए मैंने यहां बाय मिस्टेक 32 कर दिया, फिर देखो ये प्रॉब्लम आ गया, रिट्राई किया। आप रिट्राई करिए और उसको ठीक वैल्यू जब तक नहीं देंगे तब तक कंप्यूटर उसको आपसे पूछता रहेगा। सपोज कीजिए माइनस की वैल्यू डाल दी मैंने -2, अभी देखो ये यहां पे भी आपको वार्न करेगा कि आपने गलत एंट्री डाली हुई है। तो हमें यह ध्यान रखना है डेटा वैलिडेशन में कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि इसमें फायदा यह मिलता है अपन को कि कोई भी, जैसे हमने एक फॉर्मेट बनाया, मैं आपको एडवांसमेंट के बारे में समझा रहा था इसलिए क्योंकि सपोज कीजिए आप हेडक्वार्टर पर बैठे हुए हैं मान लेते हैं, और आपको अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसेज में एक फॉर्मेट बना के भेजना है जिससे कि आपके सबऑर्डिनेट ऑफिसेज उसमें डेटा एंट्री करके आपको वापस भेज सकें। तो अब उस केस में उनको पता कैसे लगेगा कि कहां पर क्या एंट्री करनी है, तो बेस्ट है कि आपने इस तरीके से डेटा वैलिडेशन का उसमें सेटिंग कर दिया हर एक सेल पॉइंट से या अलग अलग कॉलम्स या रोज में, और उसके बाद अब ये यहां पर क्या होगा कि एंट्री करना यूजर के लिए बड़ा आसान हो जाएगा और ये एज अ सॉफ्टवेयर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्सेल के अंदर एडवांसमेंट्स जो हैं, माने एडवांस एक्सेल जिसे कहा जाता है, उन कमांड्स को अप्लाई कर सकते हैं। ये तरीका है। आइए अब मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिकली एक्सेल के अंदर हम किस तरीके से गोल सीक को अप्लाई करेंगे। पहले गोल सीक समझ लेते हैं। गोल सीक का अप्लाई करने का जो फॉर्मेट है तो सिंपली गोल सीक होता क्या है, पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ इस तरीके का एक सीन है कि जैसे आपने ध्यान से देखा हो कि इंटरेस्ट है, सपोज कीजिए कि इंटरेस्ट आपका, मैं कुछ ऐसे कर लेता हूं, देशपान। अब इंटरेस्ट प्लान है कि अमाउंट सपोज 1000 रुपीज होगा और रेट सपोज कीजिए 10% एनुअल है और टाइम है 2 इयर्स का, तो आपको इंटरेस्ट 200 रुपीज बन रहा है। कैसे बन रहा है मैं आपको एक तरीके से समझाऊंगा। मान लेते हैं कि आपने फॉर्मूला लिखना है, तो ये आपको पता ही होगा कि हम एक्सेल में फॉर्मूला लिखते हैं तो इक्वल से स्टार्ट करते हैं। इक्वल मैंने लिखा और उसके बाद देखो मेरी वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट सपोज मुझे निकालना है तो मेरी फॉर्मूला क्या बनेगा, PRT माने प्राइस रेट एंड टाइम अपॉन 100। तो मैंने प्राइस मेरा बन रहा है J6, सब इक्वल J6 मल्टीपल J7 मल्टीपल J8 माने PRT। ये मैंने अलग अलग लिख दिया, उसके बाद अपॉन 100 किया, और जब मैं इसको अपॉन 100 करके प्रेस एंटर करूंगा, नाउ इट शोज के यहां पर कुछ भी वैल्यू नहीं निकाल के दे रहा है, ये कैलकुलेशन नहीं ले रहा है। तो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है कि क्यों हुआ, तो मैं आपको इसको समझाऊंगा कि एग्जैक्ट ये प्रॉब्लम क्यों आया। ध्यान से देखिए कि हमारी वैल्यूज में मैंने देखो एक प्रॉब्लम, ये टेक्निकल बता रहा हूं क्योंकि एडवांसमेंट में मैंने इनिशियल जान के क्या किया था, इसमें स्पेस दे दिया था जब मैं फॉर्मूला लिख रहा था। तो अब देखो यहां से हम इसको नॉर्मली स्पेस हटाएंगे, और अब जैसे ही मैंने स्पेस हटाया अब आपने गौर किया कि सभी हाईलाइटेड हो गए हैं। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, ये मैंने आपको इसीलिए अभी पहले नहीं बताया था कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कभी कभी यूजर प्रॉब्लम करता है और हम लोग इन प्रॉब्लम को डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए अब जैसे ही मैं प्रेस एंटर करूंगा तो आई हैव 200 रुपीज, तो 200 रुपया मेरा निकल के आया इंटरेस्ट। अब गोल सीक क्या है उसको समझते हैं। गोल सीक का मतलब है कि फ्यूचरिस्टिक, माने एक तरीके से आपने फ्यूचर प्लान तैयार करना है कि सपोज कीजिए कि मुझे इंटरेस्ट 400 रुपए चाहिए। अब 400 रुपए इंटरेस्ट के लिए आपको या तो अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा या रेट बढ़ेगा या टाइम बढ़ेगा। तो उसको देखो कैसे करते हैं।
आपने कर्सर यानी सेल पॉइंटर अपना उस जगह पर रखना है जहां आपने फॉर्मूला लगाया हुआ है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। आपने यहां पर जो सेल पॉइंटर रखा, अब उसके बाद आप गोल सीक पर अप्लाई करेंगे। तो गोल सीक के लिए आपको बेसिक फॉर्मेट क्या रहता है आपको याद रखना है कि जैसे हम यहां जाएंगे, अब देखो व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर गोल सीक कमांड आपको मिलेगा। आपने गोल सीक कमांड को क्लिक करना है, ये डायलॉग बॉक्स ऐसे खुलेगा, ये ध्यान से देख लें एक बार। तो इस डायलॉग बॉक्स में देखो सेट सेल आ रहा है जो ऑलरेडी हाईलाइट हो चुका है 200 पर। 2 वैल्यू है कि मुझे कितनी वैल्यू चाहिए और किस सेल से मुझे बदलना है। तो सपोज कीजिए कि आपको कैसे करना है, तो मैंने यहां लिखा कि मुझे कितने रुपए चाहिए, 400 रुपए चाहिए, और मुझे कौन से सेल को बदलना है। तो देखो माउस पॉइंटर से आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जिस आप पर्टिकुलर सेल को बदलना चाहते हो, जैसे मुझे सपोज कीजिए अमाउंट बढ़ाना है कि कितना अमाउंट बढ़े कि मुझे यहाँ 400 रुपए मिले, तो मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा और ये जो हाईलाइटेड है उसका एड्रेस यहां पर अपने आप यहां आ जाएगा। मैं जैसे ही अब ओके कर रहा हूं, ध्यान से देखते हैं, ओके करते ही इसने 400 रुपीज लाया, यहां 400 हुआ, लेकिन यहां देखिए क्या हो गया, इस जगह पर अब मेरी वैल्यू 2000 रुपीज ऑटोमेटिक हो गई। यानी गोल सीक कमांड्स ने ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट किया कि अगर अमाउंट 2000 रुपए हो और रेट 10% हो तो 2 साल में 400 रुपए आपको मिल जाएंगे। तो ये गोल सीक का सिंपल फॉर्मेट होता है। अगर इसी तरीके से मान लो फिर चेंज करना है, मैं कैंसिल कर रहा हूं, फिर चेंज करते हैं। आपने कैसे करना है गोल सीक को, आप उस पर्टिकुलर, ये ध्यान रहे विशेष, उस पर्टिकुलर सेल पर रखना है जहां हमारा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। क्लिक करेंगे, हम जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस पर, गोल सीक पर जाएंगे और गोल सीक पर जाने के बाद कितनी वैल्यू चाहिए मुझे, अब मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, जिस चीज पर चाहिए आप वहां पर उसको क्लिक करेंगे। तो मैंने सपोज करो कि मुझे अब यहां 500 रुपए चाहिए। अब 500 रुपए जो आपको मिलेंगे वो किस सेल को बदला जाए, माने क्या वैल्यू बदले, तो यहां क्लिक करिए पहले इस जगह पर। क्लिक करने के बाद मैंने कहा कि अगर हमारा रेट बढ़ जाए तो कितना बढ़ेगा, मुझे 500 रुपए मिले। तो जैसे ही आप ओके करेंगे, ध्यान से देखिए, अब इसने बताया कि आपको अगर आप 25% रेट रखें, फिर देखिए अगर आप 25% रेट रखेंगे तो फिर आपको एग्जैक्टली 500 रुपीज का इंटरेस्ट 2 ईयर में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम गोल सीक कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको अच्छे से अप्लाई करिए। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एडवांस एक्सेल के हमारे जो वीडियोस आ रहे हैं, एक वीडियो ये आ चुका है, नेक्स्ट एक और वीडियो है जिसका डिस्क्रिप्शन आपको इसमें मिलेगा, इस वीडियो के लास्ट में, आप जरूर देखते रहिएगा। अभी हम एक और कमांड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे अब मान लेते हैं कि मैं आपको ये कैंसिल कर देता हूं जनरल। अब सीखते हैं कि हम सॉर्टिंग कैसे करें। सॉर्टिंग का कॉमन कॉन्सेप्ट जो होता है, सॉर्टिंग जिसे अपन कहते हैं, तो सॉर्टिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सॉर्ट माने हम उस पर्टिकुलर कोई भी हमारे पास रिकॉर्ड है, सपोज कीजिए मेरे पास ये 12 एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड रखा हुआ है, अब मुझे इनको ABCD के ऑर्डर में लगाना है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, जनरली सॉर्टिंग कहते हैं। मैं सॉर्टिंग को एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर करता हूं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये राम कुमार ये सब है, तो आप पर्टिकुलर एम्प्लॉय नेम हेड को क्लिक करिए, बहुत सिंपल सा ऑप्शन है। अब इसमें देखो 2 ऑप्शन आए, ये A to Z और Z to A, क्लिक करिए। अब देखो इसमें ऑप्शन आया कि आपको क्या सॉर्ट करना है, तो मैंने कहा सॉर्ट कैसे चाहिए, एम्प्लॉय नेम को चाहिए मुझे, और कैसे चाहिए, A to Z फॉर्मेट पर चाहिए। जैसे ही हम ओके करेंगे, अब ध्यान से देखते हैं, राम कुमार में एक बार क्लियर कर दूं आपको, राम कुमार जो है 10,000 इसकी सैलरी है और 27 अटेंडेंस है। इन्हीं के हिसाब से हम देखते हैं, तो ये किधर जाएगा, ओके करते ही। अब आप ओके करके देखिए, राम कुमार अपनी लोकेशन पर आ गया, 10,000, 27 और 9,000 रुपीज बन रहा है। और अकॉर्डिंग टू सॉर्टिंग, ध्यान से देखिए, ए माने अमन प्रकाश ऑलरेडी टॉप पर आ गई, फिर बलवंत सिंह आए, फिर डेविड है, एहसन परवीन है, और अदर्स जो भी नेम्स हैं वो प्रॉपर सॉर्ट हो चुके हैं। तो घबराए नहीं, सॉर्ट करते समय बाय मिस्टेक अगर आपसे कुछ लग रहा है कि ज्यादा कुछ प्रॉब्लम जनरेट हुआ, तो आप अंडू कमांड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के हम एडवांस एक्सेल में
उन ऑप्शंस को हम फॉलो कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपनी लेवल पर अक्सर कर या गवर्नमेंट सेक्टर में अक्सर कर उन कमांड्स की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है। हमने उनको इसमें डिस्कस किया हुआ है। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो अभी नेक्स्ट वीडियो लॉन्च हो रहा है, उस वीडियो में आप बहुत अट्रैक्टिव और एडवांस कमांड्स के बारे में देखने वाले हैं। हम उसमें डिस्कस करेंगे कि आपको उनमें कैसे कैसे और बहुत एक्सपर्ट लेवल पर उन चीजों को आपको दे पाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक बहुत खास, कि आप जिस वीडियो को देख रहे हैं उस वीडियो के ठीक नीचे एक सब्सक्राइब बटन बना हुआ है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही मेरे एडवांस नेक्स्ट लेवल पर जो भी वीडियोस लॉन्च होते जाएंगे, सबसे पहले आपको उनके बारे में अलर्ट्स मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इन वीडियोस की हेल्प से बेस्ट नॉलेज लें और बहुत अच्छे से आप स्किल्ड हो पाएं। सो विश यू हैप्पी लर्निंग।